राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, 27 जुलाई 2020 सावन का चौथा सोमवार है और मासिक दुर्गाष्टमी भी है। बेहद अद्भुत संयोग है शिव शक्ति की आराधना के लिए। अष्टमी तिथि 27 जुलाई के सुबह 7:10 पर शुरू होकर 28 जुलाई के प्रातः 5 बजे तक है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इस दिन संयोगवश सावन का चौथा सोमवार भी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। इस दिन भगवान शिव माता दुर्गा का व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। हर तरह की सुख समृद्धि संपन्नता की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर पूजा के स्थान को गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। इसके पश्चात लकड़ी की पाट पर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर शिवलिंग और माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। फिर भगवान भगवती को अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। अब धूप और दीपक जलाएं। फिर मंत्रों का जाप करें और हाथ जोड़कर भगवान भगवती से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो। इस वीडियो में हम आपको खास मंत्र और प्रयोग के बारे में बताएंगे जिससे हर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पहला प्रयोग, यदि आप अपने कार्य को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने काम की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए आपको सूत का धागा लेना है और उसे बेल के पेड़ पर 7 बार लपेटना है और इसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस मंत्र का 5 बार जाप करें। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं और बेल के पेड़ की पूजा से वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान भी देते हैं। इससे आप कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खूब तरक्की करें, तो इस दिन आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन इस मंत्र का 11 बार जाप करने से करियर को बेहतर गति मिलेगी और तरक्की सुनिश्चित होगी। दूसरा प्रयोग, यदि आपको अपने हर काम में बाधा ही बाधा नजर आ रही है और उससे बाहर निकलने की कोई राह नहीं मिल रही है तो किसी शिव मंदिर में अन्यथा किसी भी धार्मिक स्थल पर दान करें। इस दिन ऐसा दान करने से आपको जल्द ही बाधाओं से बाहर निकलने की कोई राह मिलेगी और सब काम बनने लगेंगे। तीसरा प्रयोग, यदि पिताजी के साथ आपके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं और अक्सर छोटी छोटी बातों पर उनके साथ विवाद की स्थिति बन जाती है, तो इस दिन पक्षियों को बाजरा खिलाएं। साथ ही पक्षियों के लिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखें। इस दिन यह उपाय करने से पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे और संबंध बेहतर बनेंगे। अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की के लिए इस दिन श्रावण सोमवार के दिन स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और धूप दीप आदि से भगवान जी की पूजा करें। शाम के समय फिर से संभव हो तो स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। यदि दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर
ठीक सुबह की तरह धूप दीप आदि से भगवान शंकर जी की पूजा करें। यदि दोनों समय पूजा करना आपके लिए संभव ना हो तो केवल शाम के समय शिव पूजा करें और सुबह घर पर ही भगवान जी का आशीर्वाद ले लें। इस दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। यदि आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है और आप उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज शाम के समय घर में किसी एकांत जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। मंत्र जप करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सामने कोई अन्य ना आए और जप के बाद सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करें। इस दिन ऐसा करने से आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। यदि आपकी सेहत में लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं जिसके चलते आप अपने काम को समय पर नहीं कर पाते हैं तो इस दिन दुर्गाष्टमी के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आपको अपनी सेहत में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से छुटकारा मिलेगा। यदि आपको हर समय किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो इस दिन शाम के समय शिव जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर आसन बिछाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और संभव हो तो रुद्राक्ष या चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास रुद्राक्ष या चंदन की माला उपलब्ध नहीं हो तो करमाला पर गिनकर 108 बार मंत्र का जाप कर लें। इस दिन ऐसा करने से आपको कभी भी किसी भी चीज़ का भय नहीं होगा और स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। यदि आपको किसी चीज़ का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो अपने भय पर अपने डर पर काबू पाने के लिए इस दिन आपको देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस दिन आपको यह मंत्र 2 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद मंदिर की घंटी बजानी चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने भय पर काबू पा लेंगे। यदि आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं और आपको आर्थिक रूप से उसमें कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन आपको शिव जी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी के इस मंत्र जाप के साथ ही आपको भगवान शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आप नई चीज़ों को सीखने में सफल होंगे और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होगी। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं तो इस दिन आपको शिव जी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इस मंत्र जाप के साथ ही आपको शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आपका प्यार जल्द ही आपका जीवन साथी बन जाएगा। और अब इस वीडियो में आखिरी उपाय, यदि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान शंकर के अघोर मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः।
इस अघोर मंत्र के साथ ही इस दिन आपको शिवलिंग पर जल में फूल डालकर चढ़ाने चाहिए। इस दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनी रहेगी। प्रिय मित्रों, आशा है इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए, कथाएं, मंत्र और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम उमा सहित महेश्वराय नमः।